नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार में बहुत शानदार काम हुआ। ये काम होते रहे। निशांत 90 के दशक में जदयू में ज्वाइन होते हैं, घर वापसी आपकी होती है, तो फिर जनसुराज का क्या होगा? क्योंकि प्रशांत जी भी कहाँ थे? यही थे ना। नीतीश बाबू के घर में साल भर रह करके 2015 में काम किया है। इसमें जितना लोग नीतीश बाबू के साथ सहयोग करते हैं, जुड़ते हैं, तो अच्छा ही होगा ना सबके लिए। आरसीपी सिंह जल्द ही जदयू में शामिल होने वाले हैं। बता दें कि उनका भव्य स्वागत किया गया है। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अंजलि। आरसीपी सिंह वही जो कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के साथ मिलकर ये बातें कह रहे थे कि नीतीश कुमार ने अपनी सरकार में कोई काम नहीं किया। नीतीश कुमार की अगर सरकार बन जाती है तो हम राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने नीतीश कुमार को मिट्टी में मिलाने की भी बात कही थी। वही आरसीपी सिंह अब जदयू में शामिल होने वाले। बता दें कि पटेल छात्रावास में उनका भव्य स्वागत किया गया है और इस मौके पर उन्होंने नीतीश कुमार के पुल बांधने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार की इतनी तारीफ की कि वहाँ के लोग जो है वो देखने लगे। फिलहाल आरसीपी सिंह नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पर क्या कुछ कह रहे हैं, आप इसको सुनिए। बहुत ही शुभ दिन है और इस शुभ दिन पर हम लोग यहाँ आज पटेल छात्रावास में उपस्थित हुए हैं। तो जितने भी हमारे यहाँ छात्र हैं, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सब लोग जानते हैं कि सरस्वती पुत्री हैं, हम लोग तो लक्ष्मी पुत्र नहीं हैं, हम लोग सरस्वती पुत्र हैं। और सरस्वती जी की हम लोग जो आज पूजा करते हैं, आप जानिए कि पूरे विश्व में सभी प्राणियों को अगर पहली बार वाणी देने का काम किया तो माँ सरस्वती ही रही। तो ज्ञान, विज्ञान, कला सबकी तो वही देने वाली है। तो हमारे जितने भी बिहार में छात्र हैं, छात्राएं हैं, शिक्षक हैं, तो जितने भी लोग जिनको इन सारी विधाओं से लगाव है, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारी यही कामना है कि आगे आने वाले समय में भी आप जानते हैं कि बिहार तो ज्ञान की धरती नहीं है और आगे जो है ज्ञान की परिभाषा और बढ़ने वाली। जो समय आएगा उसमें आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, क्वांटम कंप्यूटिंग का जमाना है, बहुत तरह की चीजें आएंगी। उसमें भी हमारे विद्यार्थी, हमारा प्रदेश आगे बढ़कर करके सब जगह अपना नाम स्थापित करे। यही मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि सभी बिहार वासियों को और सभी देशवासियों जो इस क्षेत्र में है उनका आशीर्वाद मिलता रहे। पटेल छात्रावास में जाकर के जो लड़के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज बड़ा मैसेज क्या देना चाहिए? देखिए, मैसेज यही देना चाहिए कि पीछे जो समझिए कि पढ़ने का, पढ़ाने का, परीक्षाओं में बैठने की जो विधा थी, जैसे हम 82 में समझिए शिक्षा छोड़ करके हम सेवा में आए थे, तो 44 साल का मेरा जो अनुभव है तो मैंने देखा है कि बहुत सारा परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में, परीक्षाओं की पद्धति में, और बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो गया है एक चीज। तो हमारे जितने भी पटेल छात्रावास के छात्र हैं, मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं। और हमारे स्तर से, क्योंकि मैं तो उसी क्षेत्र का हूँ, इसी फील्ड में मेरी एक्सपर्टी है, जिस प्रकार का भी सहयोग चाहेंगे मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। एक मैसेज जो है अभी काफी सर्कुलेट हो रहा है कि आरपी सिंह का जो है घर वापसी हो रहा है, इसको लेकर के आप क्या कहते हैं? तो हमारा घर कहाँ है? इस मैसेज से साफ समझा जाए कि आपका, इस मैसेज से साफ समझा जाए कि आपका जो है जदयू में आप शामिल हो रहे हैं। अब मैंने क्या कहा कि मेरा घर कहाँ है, इसके आगे मैं क्या बोलूं? कई सारे लोग सर खुलकर विरोध कर। आज कौन सा दिन है? आज माँ सरस्वती माँ सरस्वती, और माँ सरस्वती बुद्धि विवेक की माँ है। तो मेरा तो सभी के लिए माँ सरस्वती से ही अनुरोध हो कि हम जितने भी पब्लिक लाइफ, तो जब भी हम किसी चीज के बारे में बोलें तो हमारी कंठ में बैठ कर करके ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सबका शुभ हो। क्योंकि आप जानते हैं ना कि कई बार वो इतिहास में कई लोगों की जिह्वा पर बैठ गई तो पूरा इतिहास ही बदल गया।
यही प्रार्थना करूंगा उनसे कि अगर किन्हीं को अपनी बात को आज तो बसंत पंचमी है, माँ सरस्वती का दिन है, तो सब लोग अपनी तीखी से तीखी बात को मधुर भाषा में रखें, यही मेरा सलाह है। सर, सूबे के मुख्यमंत्री पूरे बिहार भ्रमण करने के लिए गए समृद्धि यात्रा के माध्यम से, उसको लेकर के कोई आप सब? देखिए, एक बात मैं तो नीतीश बाबू से 25 वर्षों से संबंधित रहा हूँ। 40 वर्ष का जब मैं था तब उससे उनके साथ रहा, 65 साल तक तो मैं बिल्कुल 65 वर्ष जो मेरा हुआ तब तक मैं रहा। और अगर देखिएगा उनका जो काम करने का शुरू से तरीका रहा है, तो उनकी ये हमेशा सोच रही है कि भाई हम जब कोई भी निर्णय लें, हम कोई नीति बनाएं, तो जमीनी स्तर पर क्या स्थिति है उसके परिप्रेक्ष्य में भी हमारी कोई नीति है। तो आप देखते हो, देखिएगा कि हमेशा उनके अलग अलग नाम से लिखिएगा तो पूरी किताब लिखा जाएगी कितनी यात्राएं हुई। इस यात्रा से होता क्या है ना कि जब आप फील्ड में जाते हैं तो बहुत सारी चीजों की जानकारी फर्स्ट हैंड, और जब फर्स्ट हैंड जानकारी मिलती है तो उसमें किसी प्रकार की भी नीति बनाने में सहूलियत होती है। और जनता चाहती क्या है? जनता तो यही नहीं चाहती है कि बिहार में सुखी हो, समृद्धि हो, और इसीलिए नीतीश बाबू काम करते रहे। जो आपके समर्थक है, आपके चाहने वाले हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? आप कब तक जो है जदयू को पुनः ज्वाइन करने वाले? मैं तो आप देखिए, मैंने बताया ना कि जितने भी हमारे आप उसको समर्थक कहिए, शुभचिंतक कहिए, सब लोग हमारे बिहार के अपने ही है ना। तो हम लोग की क्या इच्छा है कि भाई नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार में बहुत शानदार काम हो, ये काम होते रहे, जिससे कि राष्ट्रीय स्तर पर आज सब जगह आप जाते हैं तो क्या कहता है कि बिहार में पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। तो हम सब लोगों का एक प्रयास होना चाहिए कि कैसे हम सब लोग मिलकर करके इस प्रकार का काम करें कि बिहार में समृद्धि हो, और नीतीश बाबू की यात्रा का नाम भी समृद्धि यात्रा है। तो हम सब लोगों का संकल्प ये होना चाहिए कि कैसे बिहार में समृद्धि आए, कैसे यहाँ के लोग खुशहाल हों, कैसे लोगों की यहाँ आमदनी बढ़े, उसके प्रयास करना चाहिए। सर, यदि आप दोबारा से जदयू में ज्वाइन होते हैं, घर वापसी आपकी होती है, तो फिर जन सुराज का क्या होगा? क्योंकि जन सुराज का ये कहा जाता है तो बैकबोन आरसीपी सिंह ही है। देखिए, एक बात आपको मैं बता दूं, इसको हल्के में मत लीजिएगा, लेकिन आपने जन सुराज का नाम लिया प्रशांत किशोर, कई बार आप मीडिया में चलाते रहते हैं निशांत प्रशांत, और मैं आपके सामने हूँ, और नीतीश बाबू, ये पहेली मैं आपके सामने रख रहा हूँ। विचारों में हम लोगों में क्या ये टूटता है आपको पता है? हम लोग चारों लोग साइंस कॉलेज के विद्यार्थी हैं। नीतीश बाबू सबसे सीनियर है, वो 60 के दशक में रहे, उसके बाद मैं था, मैं 70 के दशक में रहा, प्रशांत जी 80 के दशक में रहे, निशांत 90 के दशक में रहे। देखिए, आप जन स्वराज में आप बात कर रहे हैं, जितने लोगों का जन स्वराज में कौन है? आखिर प्रशांत जी भी कहाँ थे? यही थे ना। नीतीश बाबू के घर में साल भर रह करके 2015 में काम किया है। तो देखिए, मैंने क्या आपको शुरू में ही कहा कि हम सब लोग क्या चाहते हैं कि बिहार में कैसे खुशहाली आए, कैसे समृद्धि आए। इसमें जितना लोग नीतीश बाबू के साथ सहयोग करते हैं, जुड़ते हैं, तो अच्छा ही होगा ना सबके लिए। सर, क्या यह मान लिया जाए कि जन सुराज भी जनता दल यूनाइटेड में भी लग जाएगी? अभी आप कहे ना हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, कुछ प्रतीक्षा भी तो करिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से नीतीश कुमार के बेटे और नीतीश कुमार की तारीफों के पुल बांधते हुए आरसीपी सिंह दिखाई दे रहे हैं। और जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि अगर आप जन सुराज छोड़ देते तो आखिर प्रशांत किशोर का क्या होगा, बता दें कि इस पर भी आरसीपी सिंह ने जवाब दिया है। फिलहाल बता दें कि जिस तरीके से मीठी बातें वो नीतीश कुमार के लिए बोल रहे हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि वो जदयू में जल्दी शामिल हो। लेकिन बता दें कि जदयू के नेताओं ने, यानी हाल ही में ललन सिंह ने इस बात को कहा था, और इसके साथ ही श्रवण कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि आरसीपी सिंह वही व्यक्ति है जो नीतीश कुमार को मिट्टी में मिलाने की बात करते थे, और अब वो जदयू में आना चाहते हैं। बता दें कि उनके जदयू में आना नहीं आना बड़े नेता डिसाइड करेंगे, लेकिन इस तरीके के आदमी को हम जदयू में नहीं रखना चाहते। दरवाजे पूरी तरीके से बंद है। फिलहाल आरसीपी सिंह जिस तरीके से तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आ रहे हैं, कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए देशवाणी।